अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत आफियत के साथ होंगे। आइए इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आज की इस वीडियो में उर्दू किताब अनवार शरीयत का पार्ट नंबर 26 पार्ट नंबर 26 इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल पढ़ेंगे। और बहुत ही अहम पार्ट है, यूँ कह लीजिए, क्योंकि इसमें आज हम पढ़ेंगे नमाज़ पढ़ने का तरीका। अच्छा, नमाज से पहले अब जो जो चीज़ें ज़रूरी थी वो तमाम हम पढ़ चुके हैं, वज़ू के बारे में, गुस्ल के बारे में, ठीक है, सवाल जवाब ही की सूरत में, ताकि आसानी से याद हो सके। वज़ू के फ़राइज़ के बारे में, गुस्ल के फ़राइज़ के बारे में। अब नमाज़ पढ़ने का जो तरीका है वो बतलाया जा रहा है। फिर नमाज के शराइत, नमाज के फ़राइज़, नमाज टूटने वाली चीज़ें, इस तरह रफ्ता रफ्ता धीरे धीरे ये टॉपिक इंशाल्लाह कवर होता जाएगा। तो आप मुकम्मल तौर पर वीडियो शुरुआत से देखते रहे। पहले की नहीं देखी तो पहले देखिए, और जो जन्नती ज़ेवर उर्दू किताब जो शुरू है चैनल पर इंशाल्लाह उसको भी कंटिन्यू, यहाँ इसके 3-4 पार्ट डालने के बाद फिर वो किताब को कंटिन्यू कर दिया जाएगा। देखिए यहाँ से सवाल, नमाज़ पढ़ने का क्या तरीका है? ठीक है, वैसे जानते ही है, लेकिन उर्दू में भी देख लीजिए कौन सा लफ्ज़ कहाँ पर आता है और किस तरह हमें नमाज़ पढ़नी है। जवाब, नमाज़ पढ़ने का तरीका ये है कि बावुज़ू, बा माने साथ है ना, और बावुज़ू यानी वज़ू करके, वज़ू के साथ यानी क्या मतलब, वज़ू करके, ठीक है, बावुज़ू, किबला रू यानी किबले की तरफ, दोनों पाँव के पंजों में 4 है ना उंगल का फासला, 4 उंगलियों का गैप होना चाहिए, 2 पाँव के बीच में, इतने पाँव में मतलब गैप रखनी है 4 उंगली के बराबर, ठीक है। तो क्या करना है, इतना फासला रख के खड़ा हो और दोनों हाथ कान तक ले जाए कि अंगूठे कान की लो से छू जाए। कान की लो जो नीचे का नरम हिस्सा होता है ना, ये गोल, जहाँ पे वो यूँ कह लीजिए कि एयरिंग वगैरह पहनते हैं, मतलब औरत पहनती है, एक समझाने के लिए कह रहा हूँ, वो हिस्सा जहाँ पर हड्डी नहीं है मतलब के, ठीक है। देखिए आगे, इस हाल में कि हथेलियाँ किबला रुख हो, किबले की तरफ हो हथेलियाँ, फिर नियत करके अल्लाह अकबर कहता हुआ हाथ नीचे लाकर नाफ के नीचे बांध ले और सना पढ़े। अब क्या है सना, ये भी सुन लीजिए मखारिज से। देखिए, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारकस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। पाक है तू ए अल्लाह, इसका तर्जमा बता रहे हैं ना, पाक है तू ए अल्लाह और मैं तेरी हम्द करता हूँ, तेरा नाम बरकत वाला है और तेरी अज़मत बुलंद है और तेरे सिवा कोई माबूद नहीं। आगे देखिए नेक्स्ट। अच्छा, ये वो सवाल की सूरत में, अब ये जवाब की सूरत में बता रहे हैं आगे क्या करना है। फिर ताउज़ यानी देखा आगे बता भी रहे, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इसके बाद तस्मिया यानी कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर अल्हम्दो पढ़े, यानी कि सूरह फातिहा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन है ना पूरी, ठीक है। आमीन आहिस्ता कहे, धीरे से कहे। इसके बाद कोई सूरत, छोटी सूरत हो जैसे अलम तरह से नास तक, ये 10 सूरत है, या कोई बड़ी सूरत, या फिर 3 आयतें कुरान पाक की पढ़े, या एक आयत जो छोटी 3 आयतों के बराबर हो, यानी एक बड़ी आयत जो छोटी 3 आयत के बराबर हो, ठीक है। अब अल्लाह अकबर कहता हुआ रुकू में जाए और घुटनों को हाथ से पकड़ ले। इस तरह के, किस तरह पकड़े वो भी बता रहे कि घुटनों को हाथ मतलब हाथ से पकड़ लेना, और किस तरह पकड़ना है कि इस तरह पकड़े कि हथेलियाँ घुटने पर हो, है ना, हथेलियाँ जो घुटनों पर हो। अच्छा, उंगलियाँ खूब फैली हो, बिल्कुल भी नहीं मतलब नॉर्मल, ठीक है। पीठ बिछी हो, सीधी हो, है ना, पीठ जो है रुकू की हालत बता रहे हैं ना, और सर पीठ के बराबर हो, सर का लेवल, सिर जो हमारा है माथा उसका लेवल और पीठ का लेवल ये सेम होना चाहिए। ऊंचा नीचा न हो और कम से कम 3 बार सुबहान रब्बियल अज़ीम कहे, जो रुकू की तस्बीह है ना वही, ठीक है। फिर समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहता हुआ सीधा खड़ा हो जाए, और है ना अकेले, अच्छा देखिए अकेले यानी कि तन्हा नमाज पढ़ता हो तो उसके बाद रब्बना लकल हम्द, रब्बना व लकल हम्द कह सकते हैं, कहे। फिर अल्लाह अकबर कहता हुआ सजदे में जाए। इस तरह के पहले घुटने, देखिए सजदे की कैफियत तरीका बता रहे कि सजदे में पहले क्या रखेंगे, पहले घुटने ज़मीन पर रखे, फिर है ना क्या रखना है, हाथ, फिर दोनों हाथों के बीच में नाक, फिर पेशानी रखे। इस तरह के पेशानी और नाक की हड्डी ज़मीन पर जमाए, है ना, इस तरह करना है कि वो
नाक की नरम हड्डियाँ उसको लगाना है और पेशानी को जमाना है, ये 2 चीज़ों का ख्याल रखना है। और बाजुओं को करवटों, यानी जो हमारे बाजू है बॉडी हाथ जो मसल्स है ना वो उसको बाजू कहते हैं, वो करवटों से यानी बगलों को उससे जुदा रखना है जिस्म से, ठीक है। इस तरह पेट को रानों, है ना, पेट और जो हमारा ये जांग वाला भाग है जहाँ पर पॉकेट होते हैं, तो ये दोनों को, पेट और दोनों को अलग रखना है, ठीक है। इस तरह पिंडलियों से जुदा रखे रानों को, और दोनों पाँव की सब उंगलियों के पेट, है ना, उंगलियों का जो पेट है नीचे का हिस्सा वो किबला रू जमे हो, बिल्कुल ऐसे वाल देना, इसको मोड़ देना, है ना, कि उसका जो रुख है वो किबले की तरफ हो जाए और पीठ ज़मीन से लग जाए। पेट, है ना, उंगलियों का पेट, पीठ तो ऊपर वाला हिस्सा होता है ना, नीचे जो घोरा हिस्सा होता है उसको पेट बोलेंगे, तो वो लग जाए पूरा। और हथेलियाँ बिछी हो, उंगलियाँ किबले को हो, और कम से कम 3 बार सुबहान रब्बियल आला कहे, फिर सर उठाए, फिर हाथ और दाहिना कदम खड़ा करके उसके, है ना, उसकी उंगलियां किबला रुख करे और बायां कदम बिछाकर उस पर खूब सीधा बैठ जाए और हथेलियां बिछाकर रानों पर घुटनों के पास रखे, ठीक है। ये एक सद्दा हो गया। अब 2 सद्दों के बीच में बैठते हैं ना, तो सीधे कदम को वाल के रखते हैं, उल्टे कदम के ऊपर बैठ जाते हैं और हाथों को रानों उस पर रखते हैं, ठीक है, घुटनों के पास। अच्छा, अब क्या करना है, फिर अल्लाह अकबर कहता हुआ सजदे में यानी दूसरा सज्दा, और पहले की तरह सजदा करके फिर सर उठाए। ये 2 सज्दे हो गए। अब क्या करना है, फिर हाथ को घुटनों पर रख कर पंजों के बल खड़ा हो जाए। अब सिर्फ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़े, दूसरी रकात के बारे में बता रहे हैं ना, कि बिस्मिल्लाह पढ़कर किरात शुरू करें, यानी वही सूरह फातिहा सूरत, फिर पहले की तरह रुकू सजदा करके, है ना, बायां कदम बिछाकर बैठ जाए और तशहुद पढ़े। यानी अब ये 2 रकात वाली नमाज है, तो दूसरी रकात 4 रकात वाली नमाज है, तब भी दूसरी रकात का कायदा और चौथी रकात का कायदा, ये दोनों चीज़ें इसमें आ गई, है ना। तो सीधे कदम को बिछा करके उल्टे कदम पर बैठ जाना। फिर सबसे पहले क्या करेंगे, तशहुद पढ़ेंगे, जिसको मत्तहियात कहता है। ये इसको सुन लेते हैं, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहू। इसका तर्जमा भी सुन लीजिए। तमाम तहियत यानी भाई तारीफ़, पाकी, नमाज़ें और पाकीज़गियाँ अल्लाह ताला के लिए हैं। ए नबी, आप पर सलाम, अल्लाह की रहमत नाज़िल हो और बरकतें। सलाम जो हम पर और अल्लाह के नेक बंदों पर। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और मैं गवाही देता हूँ कि सैयदना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल है। अब क्या करना है, अच्छा देखिए, तशहुद पढ़ने में एक चीज़ का ध्यान रखना है, वो बता रहे। तशहुद जो अत्तहियात अभी मैंने आपको बताई कायदे में जिसको पढ़ते हैं, तशहुद पढ़ते हुए जब कलीमा शब्द है ना, कलीमा वर्ड ला पढ़ा ना, अशहदु अल्ला इलाहा में जो ला है ना, उसके करीब पहुँचे तो दाहिने हाथ की बीच की उंगली और अंगूठे का हल्का बनाए, यानी पहली और दूसरी उंगली और अंगूठा ये दोनों को गोल सर्कल की तरह बना ले, और छुंगलियाँ यानी लास्ट वाली जो 2 उंगलियाँ है उसके पास वाली को हथेली से मिला दें, और लफ्ज़े ला पर, है ना, जो शब्द है ला उस पर उंगली उठाएं सीधी करने। आपको मालूम भी होगा, ना मालूम हो तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो उंगली उठानी है मगर उसको, है ना, हिलाई नहीं, उसको हिलाना नहीं, ठीक है। और कलीमा इल्ला पर गिरा दें, यानी ला इलाहा इल्लल्लाह, तो इल्ला पढ़ेंगे, उस पर वापस से हाथ को नॉर्मल वाली हालत में कर लेना है, ठीक है। और सब उंगलियां फ़ौरन सीधी कर लें। अब अगर 2 से ज़्यादा रकातें पढ़ी हैं, है ना, पढ़नी है, तो उठ खड़ा हो और इसी तरह पढ़े, मगर फ़र्ज़ों की, यानी जो फ़र्ज़ नमाज है उसकी, है ना, उनकी रकातों में अलहम्दों के साथ सूरत मिलाना ज़रूरी नहीं, तीसरी और जो चौथी रकात है। अब पिछला कायदा जिसके बाद नमाज ख़त्म करेगा उसमें तशहुद के बाद दुरूद शरीफ पढ़े, यानी चौथी रकात वाला कायदा। दूसरी में अत्तहियात पढ़ के खड़े हो जाएंगे, वापस 2 रकात इसी तरह पढ़ेंगे, और चौथी में अत्तहियात, दुरूद इब्राहिम और दुआए मासूरा वगैरह पढ़ेंगे, फिर सलाम फेरेंगे। अब पार्ट नंबर जो है 27 में आगे कंटिन्यू पढ़ेंगे।